सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर आपकी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने 11 जुलाई 2018 से जिस अभियान का प्रारंभ किया था वह धीरे धीरे लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन रहा है और लोगों में इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होनी शुरू हो गई है। लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात की फीडिंग होने लगी है कि निश्चित ही देश के प्रगति और विकास के लिए अपनी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में जो बच्चे के रूप में, नवजात शिशु के रूप में जो धरती पर अवतरित होंगे, उनके भविष्य के लिए जनसंख्या का नियंत्रण का कानून बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण आज देश में अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगी हैं और इसको कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान सरकार और पॉलिटिशियन भी मानने लगे हैं। हालांकि इस बात के लिए भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लोकसभा में अनेक मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन देश की ये जो सबसे बड़ी समस्या है, जिस कारण आने वाले समय में अनेकों समस्याओं का जन्म होने वाला है, इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। और इस नाते मैं प्रत्येक पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं से यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्या है मंशा है आप सभी के मन में, हम देशवासियों को अवगत तो कराएं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से अपने 92 मिनट के संबोधन में 9 मिनट जनसंख्या विस्फोट के ऊपर चिंता जताई थी और छोटा परिवार देशभक्त परिवार का नारा दिया था। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुआ है। इसलिए हम बिना आरोप लगाए हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रत्येक राजनीतिक दल से और ख़ास तौर पे देश में जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। अब मित्रों, इसी दिशा में आपको पता है कि 11 जुलाई 2024 को हम लोग काशी रामी को गार्डन में हम दो, हमारे दो और सबके दो की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक दिवसीय राष्ट्र जागरण धरने का आयोजन करने जा रहे हैं। इस धरने में हमें अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन संस्कार मंच, सनातन धर्म सभा, सनातन महासभा, भारतीय गोरखा सेवा समाज और राष्ट्र हिंदू जागरण और कश्मीर की भी एक संस्था का समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी संस्थाओं के प्रमुख गणों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से भी इस कार्यक्रम में रहने का अनुरोध करना शुरू करें, क्योंकि अब समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वह न्योता खोजता है हर काम में, जो है कि हमको तो उन्होंने फ़ोन किया नहीं, हमको तो उन्होंने कहा नहीं, तो हम क्यों जाएं। मैं मित्रों, समस्त राष्ट्रवादी साथियों, समस्त जागरूक जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट और ये जिन संस्थाओं का हमने नाम लिया है, इन सभी संस्थाओं की ओर से हम आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आइए 11 जुलाई 2024 को जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर आयोजित होने वाले धरने में
अपना समर्थन दीजिए। आप थोड़ी देर रहें, न बहुत देर तक रहिए। आइए हमारे हस्ताक्षर पत्रक पर हस्ताक्षर करिए और उसके बाद कुछ देर रह करके आप चले जाइए। लेकिन आप लोग आएँ और इस मुद्दे पर समर्थन दें। हमें प्रसन्नता है, हम लोग जब इस मुद्दे की शुरुआत किए थे 2018 से, और धीरे धीरे किसी न किसी रूप में इस मुद्दे के ऊपर काम करते रहे, और संगठन की ओर से हम लोग हमेशा यह बात बोलते रहे हैं कि इस मुद्दे पर हम आंदोलन नहीं जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, जन आंदोलन की दिशा में आपका संगठन आगे बढ़ चुका है और यह हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 11 जुलाई के धरने का संबोधित जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से भेजा जा रहा है, और उनका ज्ञापन हमारे प्रशासन की तरफ से, प्रशासन किसी न किसी अधिकारी को भेजेगा जो हमारा ज्ञापन रिसीव करेगा। लेकिन इसके साथ ही भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने भी यह प्रयास किया है कि हमारे लखनऊ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी आएँ और संगठन का यह ज्ञापन स्वीकार करके अपने कवरिंग लेटर लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, ताकि हम सबकी आवाज़, जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान का नारा चरितार्थ हो सके। हालांकि 11 जुलाई के कार्यक्रम से समापन नहीं है, 11 जुलाई से इस आंदोलन को और बड़े रूप में हम लोग लाने की दिशा में भी तैयारी कर रहे हैं। आप सब मित्रों साथ देना, इंतज़ार न करना कि आप लोगों को हमारा फ़ोन नहीं गया या किन्हीं का फ़ोन नहीं गया। दोस्त वास्तव में राष्ट्रवादी हो, अगर वास्तव में चाहते हो कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इस धरने में आइए, थोड़ी देर के लिए आइए, अपना हस्ताक्षर दे करके, अपना समर्थन दे करके चले जाइए, न पूरे समय रहे। हालांकि यह धरना 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग 10 बजे की सूचना कर रहे हैं। 10:30 बजे से जितने भी लोग होंगे उतने लोगों के साथ ही इस धरने का प्रारंभ हो जाएगा, और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि 1 बजे तक इस धरने का समापन कर दिया जाए। तो साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपका ज्ञापन स्वीकार करने के लिए हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, श्री योगेश शुक्ला जी जो बीकेटी के विधायक हैं, अपने अंजनी श्रीवास्तव जी जो लखनऊ पश्चिम से भाजपा से विधानसभा के प्रत्याशी रहे, उन्हें भी, अपने संरक्षक श्रीमान कौशल किशोर जी को, और अपनी पूर्व महापौर संगीता भाटिया जी को भी आमंत्रित किया जा चुका है। इन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से आएंगे। हाँ, इसमें यह बात भी जोड़ दें कि लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि, जो मुख्य प्रतिनिधि हैं श्रीमान दिवाकर त्रिपाठी जी को भी इस धरने का ज्ञापन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है कि वह भी आएँ और माननीय अपने सांसद जी के माध्यम से देश की सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो साथियों, हम लोगों का प्रयास एक रंग ला रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी आंदोलन, कोई भी मिशन, कोई भी कार्यक्रम में संख्या का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग हो सके तो एक दिन छुट्टी ले लीजिए, और न भी ले सके तो शॉर्ट लीव ले लीजिए। दुकानदार हैं तो थोड़ी देर दुकान बंद कर लीजिए, लेकिन आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को जन आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।